शहर के मुख्य चौराहे स्टेशन चौक पर स्थित सम्राट होटल जिस जमीन पर मौजूद है वह जमीन आखिर है किसकी। इसका पेंच कई वर्षों से फंसा हुआ है। जहां एक तरफ कुछ वर्षों पूर्व तक सम्राट होटल को अपनी संपत्ति मानकर कटनी नगर निगम बकायदा उसे लीज पर देकर किराया खा रही थी, वहीं अब इस संपत्ति से नगर निगम को चवन्नी नसीब नहीं हो रही है। हुआ दरअसल यूं कि अब इस संपत्ति पर रेलवे ने दावा ठोक दिया है। रेलवे के मुताबिक जिस जमीन पर सम्राट होटल मौजूद है वह जमीन रेलवे की संपत्ति है। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर इतने दशकों बाद रेलवे को सम्राट होटल वाली जमीन की सुध कैसे आ गई। वर्ष 2015 के पहले तक कटनी नगर निगम इसे अपनी संपत्ति मानकर बकायदा लीज सैंक्शन करती थी और किराया भी वसूल करती थी, लेकिन 2015 में सम्राट होटल की लीज समाप्त होने के बाद लीजधारी ने नगर निगम को किराया देना बंद कर दिया। नगर निगम ने भी सम्राट होटल की लीज रिन्यू नहीं की। इसी बीच रेलवे ने इस जमीन पर अपना आधिपत्य ठोक दिया। अब नगर निगम और रेलवे की उठापटक के बीच सम्राट होटल संचालक पिछले एक दशक से बिना किसी शुल्क के इतनी बड़ी संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है। सम्राट होटल के निचले हिस्से पर मौजूद 17 दुकानें ऐसी हैं जिनसे अभी भी नगर निगम किराया वसूल रहा है। दुकानों का किराया तो नगर निगम वसूल करता है और उनकी लीज भी रिन्यू करता है, लेकिन सम्राट होटल से न तो उन्हें किराया मिल रहा है और न ही लीज स्वीकृत करने का उनके पास अधिकार बचा है। यह बात समझ से परे है कि आखिर एक ही बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बिना किराए के कैसे संचालित हो रहा है, जबकि निचले हिस्से की सारी दुकानें अभी भी नगर निगम की किराएदारी में शामिल हैं और उनसे बाकायदा लीज रिन्यू करते हुए किराया भी वसूल किया जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे। मुख्य रूप से सम्राट होटल के मामले में प्रकरण की फाइल मैंने देखी है और प्रकरण की फाइल में वो जमीन जो है नगर निगम की स्वतः से शासन द्वारा रेलवे की परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित की गई है और उनको हैंडओवर भी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उस जमीन पर नगर निगम का व्यक्तिगत स्वत्व नहीं बनता है। तथापि चूंकि जो उसके ओनर है उनके बीच में केस चल रहा है माननीय न्यायालय में, तो उस संबंध में आयतन स्थिति प्राप्त की गई है और वो आयतन स्थिति में जो न्यायालय निर्णय आएगा उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तथा तब तक के लिए हमारे पास में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वो परिसंपत्ति कभी नगर निगम ने बनाई थी, जो जिस भूमि पे वो बनी हुई सम्राट होटल और बाकी बनी हुई है वो रेलवे की परिसंपत्ति के अंतर्गत आती है। सर, जो सम्राट होटल के नीचे 17 दुकानें हैं उनका किराया तो नगर निगम आज भी ले रही है, किस आधार पर? जो नगर किराया ले रही है नगर निगम, चूंकि वो रेलवे की संपत्ति, जिस दिन रेलवे अपना अधिग्रहण कर लेगी उस चीज का, उस दिन के बाद हम छोड़ देंगे। जहां तक लीज नवीनीकरण का मामला होता है, लीज के मामले में लीज की टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। इन लोगों की दुकानों की भी टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है। जब इनकी टाइम लिमिट खत्म होगी तो इनसे ही लेना बंद कर दिया जाएगा। वो रेलवे की संपत्ति के अंतर्गत है, वो डिसाइड करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि लीज नवीनीकरण का मामला है, तो 2015 में होटल सम्राट की लीज समाप्त हुई 30 साल की, और जो दुकानों की लीज है वो हर 3 साल पे रिन्यू होती है। तो इस बीच 2015 से लेके 25 के बीच में 2 या 3 बार रिन्यू हो चुकी है उन दुकानों की लीज। उस मामले में उनके द्वारा जो मामला था उसमें एक न्यायालयीन प्रकरण भी लंबित है, जो है जिसकी आयतन इसलिए मैंने निकलवाई है वहां से। तो न्यायालयीन प्रकरण में ये जो जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है और उसका निर्णय लंबित है इस मामले में, इसलिए कार्रवाई उसकी लीज नवीनीकरण कार्रवाई नहीं की गई है पर्टिकुलर सम्राट होटल की। जैसा कि रेलवे का कहना है कि वो उनकी संपत्ति है, लेकिन रिकॉर्ड में तो नजुल भूमि वो व्यक्ति है। रेलवे की परिसंपत्ति के मामले में कानून शासन के स्तर से सर्कुलर लगे हुए हैं उसमें, जिसमें पूरी उनकी भूमि का सीमांकन किया गया था और वो खसरा उनकी भूमि में बता रहा है, उनकी स्वत्व की भूमि बता रहा है। वो दर्ज कहाँ पे है शासकीय रिकॉर्ड में, इससे मतलब नहीं है शासन के आदेश है उसमें कि वो भूमि रेलवे की भूमि है घोषित रूप से। अभी तक रेलवे ने हैंडओवर नहीं लिया है। हाँ, जब भी रेलवे का कोई भी प्लान आएगा या हो सकता है नए व्यवस्था के अंदर कोई भी डिमांड आएगी तो नगर निगम को उसको पालन करना पड़ेगा।